हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी कोर्स के पहले पार्ट में। तो इस पार्ट में हम बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को एकदम आसान तरीके से समझेंगे। किसी भी चीज़ को समझने के लिए 3 सवाल मुख्यतः हम पूछते हैं। एक तो ये क्यों है, ये क्या है और ये काम कैसे करता है। तो बिटकॉइन को भी इसी तरह समझते हैं। चलिए, तो पहला सवाल आता है क्यों। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा इतिहास में और पैसे का सफ़र देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको पता है, पहले क्या था, बार्टर सिस्टम था जिसमें सामान की लेन देन होती थी। लोग सामान के बदले सामान एक दूसरे को देते थे। फिर धातु आए जैसे सोना, चांदी इत्यादि। फिर आए कॉइन्स जैसे सोना, चांदी के सिक्के और अलग अलग धातु के सिक्के आने लग गए। फिर आई पेपर करेंसी। पेपर करेंसी में थे गोल्ड बॉन्ड्स, नोट्स जैसे आपको पता है। फिर आया प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी में था क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि। और फिर आई डिजिटल करेंसी जैसे कि आपको जो आज की करेंसी है, जैसे पेटीएम, बैंक ट्रांसफ़र, एनईएफटी वगैरह वगैरह। क्या ये एक सवाल है। तो 2008 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक अनजान व्यक्ति ने, मतलब ये आदमी था या कोई ग्रुप था, ये किसी को नहीं पता, ये अभी तक अनजान है, मतलब उसने एक बिटकॉइन सॉफ्टवेयर बनाया और वो सॉफ्टवेयर उसने इंटरनेट पे अपलोड किया। तो ये जो सॉफ्टवेयर था ये डिसेंट्रलाइज्ड था। जैसे इंटरनेट होता है, कोई इसे कंट्रोल नहीं करता, आप इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन कोई गवर्नमेंट या कोई एक कंपनी इसको कंट्रोल नहीं करती। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड कहलाता है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ही है कि कोई इसे कंट्रोल नहीं करता, ये अपने आप चलती है। और ये सॉफ्टवेयर जो था ये ओपन सोर्स था, मतलब इसका सोर्स कोड कोई भी देख सकता था। फिर क्या हुआ, लोगों ने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना शुरू किया इंटरनेट से और इस प्रकार बिटकॉइन का एक नेटवर्क तैयार हो गया। तो जैसे मैंने इसको डाउनलोड किया, मेरे सिस्टम में बिटकॉइन सॉफ्टवेयर आ गया, ऐसे जो सिस्टम बनते गए इसी प्रकार से बिटकॉइन का नेटवर्क पूरा एक तैयार हो गया अपने आप में। तो ये एक माइनिंग सॉफ्टवेयर था जो बिटकॉइन नेटवर्क पे यूज़ होता है। और एक था वॉलेट्स जो यूज़र्स यूज़ करते हैं, जिससे लोग एक दूसरे को बिटकॉइन भेज सकते थे। और ये सॉफ्टवेयर जो है इसका प्रोसेस फिक्स है, ये कोई बदल नहीं सकता कभी भी। तो चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा बैंकिंग समझना होगा, जो आपको ऑलरेडी पता है, मुझे पता है, लेकिन देखते हैं कि ये बैंकिंग कैसे काम करता है। तो समझ लीजिए राज को पैसे भेजने हैं, पूजा को 1000 रुपये भेजने हैं। तो यूजुअली क्या होता है, राज के अकाउंट से 1000 रुपये जब वो ट्रांसफर करेगा, फिर राज के अकाउंट से 1000 रुपये डेबिट हो जाएंगे और पूजा के अकाउंट में 1000 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे। और इसका एक लेजर बनता है जो होता है बैंकिंग सर्वर पे। लेजर होता है जिसमें जमा और खर्च दोनों लिखा जाता है और ये लेजर की कॉपी होती है बैंकिंग सर्वर पे। तो चलिए आपको समझ गया बैंकिंग कैसे काम करता है। अब देखते हैं बिटकॉइन ट्रांजैक्शन कैसे काम करता है। तो समझ लिए राज को सिमिलर वे से भेजना है बिटकॉइन। तो राज के वॉलेट में जो बिटकॉइन है वो माइनिंग सर्वर से होते हुए पूजा के वॉलेट में जाएगा। जैसे बैंकिंग में बैंकिंग सर्वर्स थे, वैसे ही बिटकॉइन में माइनिंग सर्वर्स होते हैं। अभी के लिए आप ये नाम याद रखिए, माइनिंग, इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। तो ये सर्वर्स का नेटवर्क होता है पूरा। तो क्या होगा, राज के वॉलेट से एक बिटकॉइन कम हो जाएगा, पूजा के बिटकॉइन वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका लेजर बनता है। इस लेजर को, जैसे बैंकिंग में लेजर होता है, वैसे ही बिटकॉइन के लेजर को ब्लॉकचेन बोलते हैं और ये माइनिंग नेटवर्क पे सेव होता है। हर माइनर के पास इसका एक कॉपी होता है। तो वेरिफिकेशन का काम बिटकॉइन नेटवर्क पे कौन करता है, माइनिंग सर्वर्स करते हैं, जो माइनर्स होते हैं वो करते हैं। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि जो बिटकॉइन नेटवर्क है वो कैसे काम करता है। अब ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन मैं एकदम आसान तरीके से आपको इसे समझाऊंगा। तो एक बात आप समझ लीजिए, बिटकॉइन नेटवर्क में 10 मिनट का एक साइकिल होता है। तो इस साइकिल को ब्लॉक कहते हैं, मतलब 10 मिनट का एक ब्लॉक। और जिस दिन बिटकॉइन बना था तब से ये सिलसिला चलता आ रहा है, हर 10 मिनट में। तो पूरे 1 घंटे में कितने ब्लॉक्स हुए, 6 ब्लॉक। ओके, तो अब देखते हैं उस 10 मिनट में जो एक ब्लॉक है उसमें क्या होता है। तो हर 10 मिनट में बिटकॉइन सॉफ्टवेयर जो है वो सब माइनर्स को एक पजल देता है, मैथमेटिकल पजल होता है। और माइनर्स जो है उनके पास माइनिंग सर्वर्स होते हैं। ये सर्वर्स मतलब एक माइनिंग के मशीन्स होते हैं स्पेसिफिक। तो सॉफ्टवेयर क्या कहता है, जो भी सबसे पहले वो मैथमेटिकल पजल सॉल्व करेगा हर 10 मिनट में, उसे बिटकॉइन रिवॉर्ड में मिलेगा। तो इस केस में समझ लीजिए माइनर नंबर 5 ने इस 10 मिनट में वो पजल सॉल्व कर लिया, तो उसको रिवॉर्ड में बिटकॉइन मिल गए। आगे के 10 मिनट में समझ लीजिए माइनर 4 ने पहले सॉल्व किया, तो उसको रिवॉर्ड में बिटकॉइन मिल गए। तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। और उसी 10 मिनट में और एक चीज़ होती है, वो है जितने भी ट्रांजैक्शंस बिटकॉइन नेटवर्क पे होंगे उस 10 मिनट में, उसका एक लेजर भी बनता है। सबके पास एक ही कॉपी एक ही समय पे अपडेट हो जाती है।
तो ये प्रोसेस कैसे था, एक बिटकॉइन सॉफ्टवेयर मैथमेटिकल पजल देता है, फिर हर एक माइनर उसे जुट जाता है वो सॉल्व करने में। तो जो भी माइनर उसको सबसे पहले सॉल्व करेगा उसको बिटकॉइन रिवॉर्ड में मिल जाता है, और उसका एक लेजर जो है वो हर एक माइनर के पास उसका सेम कॉपी होता है, और वो एक ही समय पे सब माइनर्स के पास, नेटवर्क में जितने भी माइनर्स है सबके पास अपडेट हो जाता है। तो इस प्रकार पूरा बिटकॉइन का नेटवर्क एक साथ मिलजुल कर चलता है। तो अभी हम देखेंगे क्यों बिटकॉइन, मतलब क्यों इतना बिटकॉइन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ है तो ये लिमिटेड क्वांटिटी है, मतलब इसका जो उत्पादन है वो लिमिटेड है, क्वांटिटी जो भी रहेगा बिटकॉइन का वो लिमिटेड रहेगा, और वो फिक्स है, वो बिटकॉइन सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी लिखा हुआ है और वो कोई भी नहीं बदल सकता। तो ये उदाहरण है, मतलब कैसे ये क्वांटिटी कम होती जाती है। जब बिटकॉइन बना था 2008 में, तो 2008 से 2012 तक हर एक ब्लॉक में, मतलब हर 10 मिनट में पहले 50 बिटकॉइन रिवॉर्ड में मिलते थे माइनर्स को। ओके, 2012 से 2016 तक क्या हुआ, वो क्वांटिटी आधा हो गया, तो अब 25 बिटकॉइन मिलने लग गए थे हर माइनर को उस 10 मिनट के ब्लॉक में। 2016 से 2020, मतलब अभी का जो समय है 2018, वो इस ब्लॉक में आता है। तो अभी के माइनर जो है, जो माइनिंग कर रहे हैं, उनको 12.5 बिटकॉइन मिलता है हर 10 मिनट में, और जो भी पहले सॉल्व करता है उसको वो रिवॉर्ड मिलता है, जैसे हमने देखा। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, और वो बिटकॉइन का हर 4 साल में प्रोडक्शन आधा होते जाएगा। मतलब कैसे हुआ, 2008 से 12 तक 50 मिलते थे, 2012 से 16 25, तो ऐसे उसका क्वांटिटी आधा होता जाएगा, और ये सिलसिला चलेगा 2140 साल तक। लेकिन आप क्वांटिटी देखोगे तो कैसे आधी आधी होती गई है, मतलब बिटकॉइन का डिमांड इस प्रकार से बढ़ता है, क्योंकि क्वांटिटी कम होती है और डिमांड बढ़ता है। तो डिमांड वर्सेस सप्लाई का ये खेल है पूरा, और ये हर 4 साल में आधा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इस दुनिया में बिटकॉइन सॉफ्टवेयर द्वारा सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही बनेंगे, मतलब 2.1 करोड़ बिटकॉइन ही बनेंगे इस दुनिया में। बिटकॉइन की और एक खासियत यह है कि उसकी ट्रांजैक्शन फी बहुत कम होती है, मतलब अगर मैं किसी को बिटकॉइन ट्रांसफ़र करता हूँ तो मुझे फ़ी बहुत कम लगती है। तो उदाहरण के लिए ऐसे लेते हैं कि समझ लीजिए मैं किसी को बैंक द्वारा $1000 भेज रहा हूँ यूएसए में, तो बीच में जो भी बैंक्स होंगे या जो भी मेरे बैंकिंग द्वारा ट्रांजैक्शन होगा उसमें फ़ी ज़्यादा लगेगी मुझे, मतलब कम से कम $100 या $50 मेरे फीस में जाएंगे, और सामने वाले को $950 के आसपास मिल सकते हैं। बिटकॉइन का फ़ायदा ये है कि आप बिटकॉइन नेटवर्क में 1 बिटकॉइन, 10 बिटकॉइन, 1000 बिटकॉइन भी भेजोगे तो भी आपको ट्रांजैक्शन फ़ी जो लगेगा वो बहुत कम होता है। वो समझ लीजिए 6 रुपये से 60 रुपये तक फ़ी लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता। और ये फ़ी बदलते रहती है, लेकिन ये बहुत कम होती है, नॉमिनल होती है। तो ये एक फ़ायदा है बिटकॉइन का। बिटकॉइन का जो यूनिट है वो 10 करोड़ सतोशी है, मतलब जैसे रुपए में 1 रुपया मतलब 100 पैसे होते हैं, वैसे ही एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सतोशी होते हैं। तो बिटकॉइन का यूनिट क्या होता है, सतोशी। और एक खासियत क्या है बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन का नेटवर्क जो है वो नॉन हैकेबल है, मतलब बिटकॉइन वॉलेट हैक हो सकता है लेकिन बिटकॉइन नेटवर्क हैक कभी नहीं हो सकता ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो मोटा मोटी हम अगर बिटकॉइन को देखें तो इसका स्ट्रक्चर, तो एक तरफ होते हैं माइनर्स जो बिटकॉइन प्रोड्यूस करते हैं, जिनको बिटकॉइन रिवॉर्ड में मिलता है, तो ये होते हैं प्रोड्यूसर्स। एक होते हैं एक्सचेंजेस, जिसमें आप लोकल करेंसी में बिटकॉइन एक्सचेंज कर सकते हो, जैसे इंडिया में जेपे और ऊनो कॉइन वगैरह थे। और एक तरफ होते हैं आप और मेरे जैसे यूज़र्स जो वॉलेट यूज़ करते हैं बिटकॉइन का, एक दूसरे को बिटकॉइन भेजने के लिए दुनिया भर में। तो इस प्रकार बिटकॉइन का पूरा नेटवर्क चलता है, और ये एक बिटकॉइन का सिस्टम है। तो अब हम देखते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी कंसेप्ट क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी वो डिजिटल करेंसी है जिसमें क्रिप्टोग्राफी का यूज़ होता है सिक्योरिटी के लिए, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलती है। बिटकॉइन ये सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी थी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलती थी, और बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज होती है वो डिसेंट्रलाइज्ड होती है, जिसको कोई कंट्रोल नहीं करता, और वो ट्रांसपेरेंट होती है। अभी मार्केट में 2000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज है। तो ये हमने देखा कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज क्या होती है और ये काम कैसे करती है। जितना हो सके उतने सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी आपको कुछ डाउट्स होंगे, आपको कुछ सवाल होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर आपको उत्तर दूंगा जल्द से जल्द। आगे ये कोर्स जारी रहेगा, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, और इस टेक्नोलॉजी को हम और डिटेल में एक्सप्लोर करते जाएंगे। सो स्टे ट्यून, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।